नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे। ये जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन.gov.in। आप गूगल में इतना लिखेंगे ना, आपको ये वाली साइट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, डैशबोर्ड रिपोर्ट है, एक्सटर्नल लिंक है, पब्लिक मीडिया है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, आप इस पे क्लिक करेंगे या आपको नीचे में भी ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है ड्राइवर्स या लर्नर लाइसेंस, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप दोनों में से जहाँ भी आपको ऑप्शन दिख जाए वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद से आपको जो है ना वो ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ से आपको डीएल अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो है LL लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस आप किस राज्य से लेना चाहते हैं तो आप अपना राज्य यहाँ चुनाव करेंगे। मान लीजिए हम बिहार से तो बिहार चुनाव करेंगे, यूपी से तो यूपी चुनाव करेंगे, जिस भी राज्य से आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस जो है आपको KYC सर्विसेज के थ्रू मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड देना होता है। आधार वेरीफाई करेंगे, आपका सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो ये लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे हम पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ को चेंज एड्रेस का ऑप्शन है, डुप्लीकेट DL है, चेंज ऑफ एड्रेस इन DL, तमाम ऑप्शन आपको KYC सर्विसेज के थ्रू मिल जाते हैं। आप यदि इसे कट भी कर सकते हैं तो मैं इसे चलिए कट कर देता हूँ, क्योंकि ये कुछ समय के बाद हट भी जाता है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। और यहाँ देखिए आपको लर्निंग लाइसेंस है, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस है, रिन्यूअल का ऑप्शन है, DL एक्सपायर हो जाने के बाद रिन्यूअल कराना होता है, उसमें एड्रेस चेंज करने के लिए अप्लाई करना है, फी पेमेंट करना है, इसके अलावा प्रिंट करना है आवेदन फॉर्म को, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तमाम ऑप्शन है। आपको स्लॉट बुक करना, ये ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, अपॉइंटमेंट के लिए ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, कंप्लीट करना एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे थे, 2 स्टेप आपने किया, चौथा स्टेप आप लॉग आउट हो गए, तो यहाँ से कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करके अपना पेंडिंग एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भूल गए तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, बस आपको लास्ट तक दिख रहा है, कहीं पे भी आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। पहले हम LL अप्लाई करेंगे। देखिए LL बन जाने के बाद से, लर्निंग लाइसेंस बन जाने के 1 महीने बाद जो आप DL के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये नियम होता है, तब जाके आपके घर पे ओरिजिनल जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन के आता है। और लर्निंग लाइसेंस पे आप 6 महीने तक ड्राइविंग मतलब गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि कोई सा भी गाड़ी चलाना, नहीं, लर्निंग लाइसेंस पे आपको बस सीखना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे। तो चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, हमारा इस प्रकार से ऑप्शंस खुल कर जाएगा। ये सारे स्टेप्स है, 7 स्टेप्स में हम पूरा कंप्लीट करेंगे फॉर्म को, और 7 स्टेप को इस वीडियो में बताया गया है। चलिए कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हमारा अगला स्टेप खुल के आ जाएगा फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ पे आता है कैटेगरी का, तो यहाँ पे आप जनरल चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जनरल चूज कर लेना है। इसमें से और भी कई सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे, डिप्लोमेट्स है, फॉरेनर्स है, OCI है, दिव्यांग है, ठीक है ना, रिफ्यूजी है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप जनरल रखेंगे। यहाँ पे आपको सबमिट करना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबमिट वाया आधार कार्ड का ऑप्शन है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, या सबमिट विदाउट आधार, आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो मैं आधार के थ्रू चूज करूंगा और यहाँ सबमिट करूंगा। और यहाँ बोल रहा है कि इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज्ड प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर, मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज है तो नया मोबाइल नंबर बोल रहा है। चलिए अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम आधार नंबर चूज करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तुरंत हमारे आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP चला जाएगा और उसके बाद से हम OTP को वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो आधार नंबर लिखे, जिससे गेट OTP पे क्लिक किया, तुरंत जो है मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट शो कर दिया है और बोला गया कि इस पे जो है सक्सेसफुली एक जो है OTP भेज दिया गया है। हम यहाँ OTP को लिखेंगे और उसके बाद से इस सब को टिक करेंगे, यहाँ बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सारा जानकारी जो आधार कार्ड पे जानकारी है ना, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको कुछ यहाँ पे अगर चेक करना है तो आप चेक करके उसको सुधार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एड्रेस में भी कुछ गड़बड़ है तो उसको आप यहाँ पे चाहे तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधे आपके आधार कार्ड से KYC के थ्रू ऑथेंटिकेट करके जानकारी यहाँ पे आया हुआ है, फोटो वगैरह सब चीज आपका शो कर देगा। सीधे आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना अपना जो है पूरा इन्फॉर्मेशन को भरना है। ये फॉर्म खुल गया है लर्निंग के लिए। अब यहाँ पे आपको ऑफिस का चुनाव करना है, तो आप अपना जिला जहाँ से बनवा रहे हो, जिला, हर एक जिला में RTO होता है। जैसे हम यहाँ गोपालगंज से हैं तो गोपालगंज का हम यहाँ पे RTO चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कहाँ है, गाँव का अपना नाम लिख सकते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं,
10+2 है, 8वीं का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिलो 8वीं है और यहाँ पे 10वीं का भी ऑप्शन है, तो 10वीं भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर ये छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ ब्लड ग्रुप आपको बताना होगा, तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। जब आप जाएंगे ना लर्निंग के लिए एग्जाम देने, तो वहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी मांगेगा, तो आप उसको देना होगा रिपोर्ट। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, 2 आपको देना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा, तो यहाँ पे अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी चूजन रहेगा आपका। यहाँ पे ब्लॉक क्या वो बताएंगे, फिर यहाँ पे विलेज बताएंगे, फिर यहाँ पे फ्लैट या डोर नंबर या हाउस नंबर है तो लिखेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन, लोकेशन, इसके अलावा पिन कोड, ये सब आपको भर देना है। और अभी आप प्रेजेंटली कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो अपना मान लीजिए आपका एज 29 वर्ष है तो 29 वर्ष भर दीजिए, 30 वर्ष है तो 30 वर्ष भर दीजिए, 25 वर्ष है तो 25 वर्ष। और फिर इधर आपको परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप उसे लिख सकते हैं। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो है ना किस प्रकार का जो है डीएल आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको कार चलानी है कि 2 व्हीलर चलानी है, जो भी आपको चलानी है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर बात करूँ 2 व्हीलर की, तो यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल विथ गियर, जो नॉन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, अगर आप ये चूज कर लेते हैं तो आपको जो है मोटरसाइकिल या स्कूटी ये सब आप इस पे चला सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो अगर आप विदाउट गियर वाला चूज करके बनाते हैं तो सिर्फ आप स्कूटी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, समझिए बात को। इसके अलावा आता है LMV, लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल में आप जो है 4 चक्का वाली जो भी गाड़ी होती है, हल्के वाहन जिसको बोलते हैं, उसको आप आसानी से चला सकते हैं, समझ रहे ना। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे ट्रैक्टर का है, 3 व्हीलर का ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रोड रोलर है, अदर्स का भी ऑप्शन है, तमाम ऑप्शंस है। ई रिक्शा का भी ऑप्शन है, ई कार्ट जो आता है उसका भी ऑप्शंस दे दिया गया है। तो जो भी आप चलाना चाहते हैं उसका आप यहाँ से चुनाव करके इधर कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे जो है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो हम ये वाला चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप अपना ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप एक्सीडेंट में डेथ कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना ही होगा, ओके करेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, आपको खुद से डिक्लेरेशन देना है और यहाँ पे आपको टिक भी करना है, ठीक है ना, कि आप जो है आई क्लियरफाई दैट फोटोग्राफ इन द आधार इज माई लेटेस्ट फोटोग्राफ, मतलब आधार कार्ड में जो आपका फोटोग्राफ वो लेटेस्ट है, आपको डिक्लेयर देना है। और यहाँ पे क्लिक करके इसमें से आपको डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हम यहाँ पे यस करें कि नो करें, क्या करें, और यहाँ सबमिट करेंगे तो ये डिक्लेरेशन आपका कंप्लीट होगा। फॉर्म 1 जो कंप्लीट होगा, खुद का डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डिजीज वगैरह के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यस नो में सही से जानकारी को पढ़ना है और भरना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे यस नो में किया हुआ है, आप इसे देख लीजिए इस वीडियो में और अपने अनुसार यस नो कर लीजिए। एक ही चीज ऑप्शन यहाँ पे यस होगा, बाकी सब नो रहेगा। आप इस प्रकार से यस नो कर देंगे, यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, सबमिट करेंगे। आपसे पूछेगा आप श्योर हैं, आपको ओके कर देना है। ये डिक्लेरेशन आपका हो जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ये होता है, देखिए इस प्रकार से लिख देगा, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट हो चुका है, आप ओके करेंगे। और उसके बाद इस कैप्चा कोड को भरना है आपको और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है तो सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारा जानकारी भर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एक जो है एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप मिलेगा। आप इसको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इसको नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं या ये पेज काम नहीं करता है, तो इसी एप्लीकेशन नंबर से आप आगे का जो अधूरा फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं और सीधे अब आपको क्या करना है, यहाँ से चाहे तो आप प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप सीधे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है, कैप्चा कोड भर के सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारा पहला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट दिखा रहा है। अब हमको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, फिर यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर फी पेमेंट जमा करेंगे और 5वां स्टेप स्लॉट बुक करेंगे लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा रहा है, ये नहीं करना, जो कि आपको देख सकते हैं। यहाँ पे जो LL स्लॉट है ऑटोमेटिक एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये जो है आपका चार स्टेप तक हम करके दिखाते हैं। पहला हमने कर लिया, दूसरा पे हमारा ऑलरेडी टिक रहेगा, हम सीधे दूसरा को टिक करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको आएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि ये जो भी जानकारी है सब चीज सही है, फिर यहाँ पे आपको ओके करना है।
अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ चूज करेंगे। फिर अब एड्रेस प्रूफ में आप आधार दे सकते हैं, वोटर दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, और भी यहाँ पे ऑप्शन है जो कि राशन कार्ड का भी ऑप्शन है। दिख रहा है ना, ये तमाम ऑप्शन से कोई सा भी ऑप्शन चुनाव करेंगे। जैसे हम यहाँ आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आधार संख्या लिखेंगे, या ये काम नहीं कर रहा, हम दोनों में आधार चूज कर लेते हैं। इशूड बाई UIDI आप लिख देंगे। इशू डेट कुछ भी डेट आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना ईमेल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, या छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और सीधे आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है, JPG या PDF, कोई सा भी फाइल साइज चलेगा, 500 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ उसको चूज करके यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड जो है यहाँ नीचे में अपलोड दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में नीचे लिस्ट में शो कर देगा। तो चलिए इसे अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिखा रहा है। हमने डॉक्यूमेंट्स नंबर नहीं डाला हुआ है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। इशूड बाय भी हमने छोड़ दिया, इशू डेट भी आप छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और सेव्ड दिखा रहा है। हमको नेक्स्ट का बटन मिला, हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे इस तरह से आएगा, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपका शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस का हमारा जो दूसरा स्टेप से वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सीधे ऑटोमेटिक तीसरा स्टेप जो है चूजन रहता है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट सबसे मांगा और कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे स्टेप पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। नेक्स्ट करके अब हम यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे इसको चूज करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमको बोल रहा है कि आप यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करिए। हालांकि ये काम भी नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ EKYC फोटो नीड नॉट टू अपलोडेड, मतलब आपको जो है EKYC वाले केस में आपका आधार वाला ही फोटो जो है यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो हमको बोला गया है कि अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड, मतलब आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स का जो सिग्नेचर है वो यहाँ चूज करेंगे। सिग्नेचर का यहाँ पे डायमेंशन बताया गया है, 10 से 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर चाहिए, JPG फॉर्मेट में चाहिए। तो हम यहाँ पे सिग्नेचर को चूज करेंगे, और चूज करते ही हम यहाँ अपलोड बटन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, और फोटो आपका ऊपर में आधार वाला ही शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे ही फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है फोटो चूज करके और यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक किया, तुरंत जो फोटो अपलोड हो गया। और यहाँ पे देखिए ऊपर में इनका सिग्नेचर जो है शो करना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फोटो अपलोड कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो EKYC के थ्रू हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ सेव कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये फाइल सेव हो जाएगा। ओके करेंगे, सेव हो गया। अब देखिए इस प्रकार से हमारा फोटो सिग्नेचर अपडेट हो गया, सक्सेस भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे कैप्चा आपको भरना होगा। हर बार मतलब इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपसे ये बार बार वेरिफिकेशन करवाता है, तो आपको यहाँ पे बार बार ये करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा स्टेप है वो भी देखिए कंप्लीटेड लिख दिया है। इस तरह से हमने 3 स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब आता है चौथा स्टेप, फी पेमेंट का। अब हम क्या करेंगे, फी पेमेंट करेंगे। तो ऑलरेडी चूजन है ये वाला ऑप्शन 4 नंबर, हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो लर्निंग लाइसेंस का जो फी होता है वो यहाँ आपको ऑटोमेटिक शो होता है, जो कि 740 रुपया बिहार का यहाँ पे लग रहा है। आपके जिला का, आपके राज्य का अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेटवे चूज करेंगे। तो ये कॉमन PGI आ रहा है, इस चूज कर लेंगे। कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन ID शो करता है। यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना होगा, CFMS आ रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है देखिए पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे जब पेमेंट जमा कर रहा था तो पेमेंट का इशू चल रहा था, क्योंकि OGRAS से जो है आपका पेमेंट होता है। तो OGRAS बिहार की साइट है, जो कि अभी उस पे कुछ टेम्पोररी इशू आ रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाया। अब जब यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं तो बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद ट्राई करिए वेरिफिकेशन। तो हो सकता है कि हॉलीडे में आप ट्राई करेंगे तो इस पे इशू आ सकता हो, या अभी टेक्निकल इशू है। तो आप पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो LL स्लॉट बुकिंग का जो है ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख रहा है, यानी आपका जो यहाँ पे ये अब पॉसिबल नहीं है। यानी अब आपको जो है ना घर बैठे ही RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, आप LL के लिए यहीं पे टेस्ट देंगे। अब ये कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए जब आपका ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट जमा कर देते हैं, LL स्लॉट वगैरह ये सब चीज ग्रीन हो जाता है, इसके बाद जो अगला आपका प्रोसेस होता है वो होता है ऑनलाइन LL स्लॉट बुकिंग करना।
ठीक है ना, और टेस्ट के लिए बुकिंग करना। तो आपको क्या करना होगा, ये इस वाले पेज पे आना होगा, फिर से अपना राज्य चूज करके, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा, आप देखिए ऑनलाइन LL टेस्ट, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ रहा है। अब इसको टेस्ट देने से पहले, ऑनलाइन LL टेस्ट देने से पहले मैं कहूंगा ये LL टेस्ट का ट्यूटोरियल आपको देखना होगा। LL टेस्ट का ट्यूटोरियल इसलिए देखना है ताकि आप जो है क्या क्वेश्चन आएगा उसका पूरा जो है ट्यूटोरियल इसमें दिया हुआ है वीडियो के फॉर्मेट में, तो आप इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा, यहाँ एप्लीकेशन नंबर कैप्चा कोड भर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज आएंगे जिसमें आपको रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल होंगे, आप उसको व्यू करिएगा, देखिएगा, आपको काफी सारा नॉलेज भी मिलेगा। इससे आप जब भी गाड़ी चलाएंगे ना तो आप जो है रोड जो यातायात नियम होते हैं उसको आप पालन भी करेंगे। तो इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जरूर देखिएगा। जब आप ये देख लीजिएगा उसके बाद से क्या करना है, आपको फिर से होम पे आना है। मैं आपको होम पे लेके आ जाता हूं, मैं होम पे आ जाता हूं, और फिर से आपको क्या करना है, ऑनलाइन LL टेस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको LL एप्लीकेशन नंबर लिख के कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। तो आगे जो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जो है ना क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएंगे, और उस सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आप वहां पे क्वेश्चन सही कर देते हैं, 10 ही क्वेश्चन आते हैं, शायद उसमें से 4 क्वेश्चन सही करने होते हैं आपको, तो अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है, जो कि 10 दिन के अंदर आप खुद से जो है लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर लेते हैं, या आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा कि आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हो गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से आप लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करके आप जो है अपना लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो फटाफट अब बिना RTO गए ही आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं। घर बैठे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना होता है, ठीक है। अब जिसके